हमने स्टार्ट किया है लोहारू वाले पुल से। ये लोहारू की तरफ वाला एंड है। कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें, और इन गड्ढों को ईंट पेवर्स ब्लॉक से रिपेयर किया हुआ है। ये है इनका काम। पूरा पुल गंदा, कूड़ा कचरा, और दोनों तरफ अपने ये जानवर खड़े हुए हैं। पेवर ब्लॉक से इस पुल को रिपेयर किया हुआ है, जो किसी काम का नहीं है। ये पुल श्री बंसीलाल चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाया था। मैं उनका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भिवानी के लिए बहुत कुछ किया। आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहा जाता है बंसीलाल जी को। उन्होंने ही इस पुल का निर्माण करवाया था अपने कार्यकाल में। अब देख लो इस पुल की कितनी हालत है। मतलब अभी 30-35 साल के बाद तक इस पुल का कोई रिपेयर मेंटेनेंस ढंग से नहीं हुआ। ये पुल का दूसरा एंड है, ये भी देख सकते हो आप। इसकी साइड की बैरिकेडिंग्स भी टूटी हुई है, और पूरा जो गौशाला के सामने है वो पूरा टूटा हुआ है। एंट्री ही पूरे पुल की टूटी हुई है। दूसरी तरफ का रोड था ये, जो विनोद गेट की तरफ जाता है। अब हम चल पड़े हैं दादरी गेट की तरफ, बावड़ी गेट की तरफ। ये देखिए पुल से नीचे उतरते ही पूरा रोड टूटा हुआ है। हरियाणा रोडवेज जा रही है मध्यम। ये ही रोडवेज़ अगर हाईवे पे होती है तो इसको कोई पकड़ने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ देखिए इसकी क्या हालात है। शहर के अंदर हल्की सी बारिश हुई कि पानी भरा और सारा रोड टूटा हुआ है। मुझे ये चीज़ सोचने वाली है भिवानी वासियों के लिए कि भिवानी के लिए क्या पैसा देती नहीं सरकार? अरे देती है तो वो पैसा जाता कहाँ है? क्या करते हैं हमारे MP साहब, MLA साहब, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो भिवानी को कोई देख ही नहीं रहा है। ये देखिए ये पतराम गेट है भिवानी का। अब हम चल पड़े हैं सुरेंद्र पार्क के सामने से आगे की तरफ। पूरा फुटपाथ, पूरा ये लगा लीजिए आप, डिवाइडर्स भी टूटे हुए हैं। और जो बिजली के ये खंबे आपको दिख रहे हैं ऊपर खड़े हुए, और इनमें सिर्फ ये खंबे खड़े हैं, ना तो इनमें बिजली आती है। रात को कोई रोशनी नहीं होती शहर में। रात को एक रात की भी वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक बार। ये देखिए टूटा हुआ डिवाइडर, इतना गंदा काम है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बंसीलाल जी बना के चले गए हैं, उसके बाद भिवानी में कोई नया रोड, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। हाँ, एक पुल ज़रूर बनाया है रेलवे ने, उधर तोशाम वाला जो रोड है अपना रेलवे स्टेशन का जो दूसरा फाटक है उस तरफ। अब ये देखिए हम हैं न्यू हाउसिंग बोर्ड के सामने। ये देखिए रोड के बीच में ही भंडारा लगा हुआ है जानवरों का। मतलब इनको भी संरक्षित करने के लिए प्रशासन कुछ भी नहीं करता है। और मैं तो इसमें प्रशासन का दोष बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूँ दोष जो इनको आदेश देते हैं, जो इनको बजट देते हैं, मंत्री जो हमारे हैं, हमारे जो CM साहब हैं, हमारे जो MP MLAs हैं, उनका है दोष। ये देखिए बावड़ी गेट की तरफ चल पड़े हैं। प्रणामी मंदिर के सामने दादरी गेट से आगे पूरा डिवाइडर टूटा हुआ है, पूरा का पूरा रोड टूटा हुआ है। यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो उसको मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मिस्त्री खुद चल के आएगा आपकी गाड़ी को यहाँ से निकलवाने और ठीक करने, क्योंकि यहाँ चलने के बाद आपकी गाड़ी रहेगी ही नहीं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। बाहर से अगर कोई बंदा हमारे शहर में आता है तो वो ये भिवानी को देख के दोबारा नहीं आएगा कभी भी। वो उसने बेशक उसने नाम सुना होगा, जैसे भिवानी को मिनी क्यूबा कहते हैं, छोटी काशी कहते हैं। अगर कोई सोचे कि चलो ये भिवानी देखने चलते हैं, यहाँ आएगा वो देखेगा क्या कितनी बेइज्जती होगी हमारे शहर की, क्या इज़्ज़त रह जाएगी शहर वासियों की और शहर की। यहाँ के MP MLA, यहाँ के मंत्री, वो तो यही पूछेंगे जी क्या हुआ, ये भिवानी में कुछ हो ही नहीं रहा। ये देखिए सब डिवाइडर टूटा हुआ है, वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। भिवानी को के माई बाप कोई नहीं है। अब मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये आज की बात नहीं है, ये 1 साल से नहीं टूटा हुआ, ये पिछले 20-25 सालों से ऐसे ही हैं रोड भिवानी के। रिपेयर ज़रूर कर देते हैं इनको, थोड़ा बहुत, थोड़ा रिपेयर कर दिया, रिपेयर में लगेगा लाख रुपए, दिखा देंगे 1 करोड़ रुपए। चलो, इतना पैसा सरकार देती भी होगी तो खाने वाने वाले बैठे हैं ना अपने देश में, अपने शहर में। ये देखिए बीच में मवेशी खड़े, इधर देखिए पानी, कूड़ा, कितना रोड पे कूड़ा फेंका हुआ है। ये प्रशासन है। म्यूनसिपल कमेटी जो है वो भी क्या कर दी है, नथिंग। अब हम चल पड़े हैं बावड़ी गेट से आगे रोहतक गेट की तरफ। देखिए कहीं आपको अगर रोड दिखाओ, पुल से लेके रोहतक गेट तक कहीं आपको रोड दिखा है साबुत? नहीं।
तो ये है हालात भिवानी के। ये देखिए, ये पेविंग मशीन एंड रोलर खड़ा हुआ है यहाँ पे, शायद कुछ ना कुछ करने वाले होंगे ये, मे भी। ये रोहतक गेट का नज़ारा देख लीजिए आप। अगर आप ये रोहतक में चले जाओगे ना, तो रोहतक में जाके आप सोचोगे जी मैं तो दिल्ली चंडीगढ़ में आ गया हूँ। इतना बढ़िया सुपर फर्स्ट क्लास अंदर से सब रोड वगैरह बनाए हुए हैं। रोहतक में तो फ्लाईओवर तक बन चुका है। ये देखिए, सांड देवता घूम रहे हैं। फ्लाईओवर, रोड फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज भी बन चुका है पूरे रोहतक के अंदर, पानीपत वाली लाइन का। पर यहाँ तो रोड ही नहीं बने हुए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? ये भिवानी वासियों के सोचने वाली बात है कि क्यों भिवानी में कोई भी सुधार, कोई भी विकास, कोई भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है। 2 बार से बीजेपी हमारे सत्ता में है, सेंटर में, स्टेट में, एमएलए बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, चेयरमैन बीजेपी के, तो क्यों मतलब हो नहीं रहा है? ये सोचने वाली बात है भिवानी वासियों। आप सबको, हम सबको मिलके आवाज़ उठानी पड़ेगी हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे। जिन्होंने भी पैसा भिवानी के लिए आवंटित किया है वो भी देखें इनको, कि हमने भिवानी के लिए इस कामों के लिए पैसा तो दिया है, पर भिवानी में काम कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ सीएम साहब तक पहुँचे, पीएम साहब तक पहुँचे ये वीडियो। इतना शेयर करो इसे, और आप सब, हम सब मिल के आवाज़ उठाएं। शांतिपूर्वक कोई आंदोलन कर लेते हैं शहर के अंदर, ताकि शहर का विकास हो जाए अच्छे से। ये हम पहुँच गए घंटाघर से आगे। भिवानी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो गाँव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, यहाँ काम करने वाले लोग, यहाँ पे पले बड़े पैदा हुए, सब भिवानी वासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके लिए आवाज़ उठाएं, कमेंट्स करें। अगला वीडियो भी मैं, अभी तो ये ट्रेलर है, सर्कुलर रोड का वीडियो है ये, सिर्फ भिवानी के सर्कुलर रोड का, जहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, सब शहरों से, सब गांव से लोग भिवानी में एंट्री लेते हैं, और यही मुख्य द्वार है भिवानी में आने का। और यही द्वार पे आते ही बेइज्जती हो जाएगी शहर की। और बाकी सारे रोड भी हैं ऐसे ही, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बदतर हालत है। चाहे वो कोर्ट के सामने का रोड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन का रोड हो, चाहे वो बीटीएम वाला रोड हो, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक कि जो सेक्टर्स हैं 13 और 23, वहाँ के रोड भी बहुत टूटे फूटे पड़े हैं। वहाँ तो बड़े वीआईपी पैसे वाले लोग रहते हैं, फिर भी वहाँ कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब भिवानी में कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। आप सबसे यही प्रार्थना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भिवानी शहर के लिए विकास उठाएं। सब अपने अपने घरों में, अपने अपने बिज़ी कामों से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इस बारे में सोचें ज़रूर कि भिवानी का विकास करना है। ये दिनोद गेट का है, ये देखिए, ये दिनोद गेट का क्या हाल है। ये दिनोद गेट एक फेमस है, क्यों? ये स्विमिंग पूल कह लीजिए या फिर बीच कह लीजिए, हल्की सी बारिश में यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है। ये भिवानी का, हरियाणा का, हिंदुस्तान का फेमस स्विमिंग पूल और बीच एरिया है। जिस किसी को भी बीच पे जाना हो, यहाँ आ सकता है बारिशों के टाइम पे। हाँ जी, भिवानी वासियों, देख रहे हो ना अपने भिवानी का शहर का हाल। आप सब से यही प्रार्थना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़ें, इकट्ठा हों भिवानी शहर में, सर्कुलर रोड पे कहीं भी। कोई भी डेट फिक्स करके कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई लीड करना चाहता है तो कर सकता है कि कब और कैसे करें। भिवानी के लिए दर्द हमें अपने दिलों में जगाना होगा, तभी इसका विकास हो पाएगा। हम और आने वाली पीढ़ियाँ को पता लगे, अगर वो आने वाली पीढ़ियों तक भी ऐसा ही रहा रोड, तो फिर तो भिवानी में कोई बसने को भी तैयार नहीं है। भिवानी वाले भी बहुत बार यही सोचते होंगे कि यार इस शहर में क्या रखा है, चलते हैं। चलने से काम नहीं चलेगा, सुधारने से काम चलेगा। कहीं और जाओगे वहाँ भी ऐसा माहौल होगा, ऐसे मंत्री होंगे, ऐसे एमपी एमएलए होंगे, फिर क्या वहाँ से भी चले जाएंगे हम। हमें सुधार करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें रिक्वेस्ट लेटर डालने हैं पीएम को, सीएम को। श्री मनोहर लाल खट्टर जी अगर ये वीडियो देख पाएँ तो मेरी उनसे प्रार्थना है, प्लीज़ प्लीज़ भिवानी की तरफ ध्यान दीजिए। आप पैसा दे रहे हैं भिवानी के लिए, नहीं दे रहे हैं बजट में, ये मुझे नहीं पता है। अगर दे भी रहे हैं तो वो यहाँ तो लग नहीं रहा है।
और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या भिवानी में आपकी सरकार नहीं है? आप भिवानी वालों ने आपको वोट नहीं दिया? आपकी सीटें हैं, भिवानी का एमएलए भी आप ही का है, बीजेपी की पार्टी का ही है, एमपी भी बीजेपी की पार्टी के है भिवानी महेंद्रगढ़ के। फिर भी क्यों ऐसा है इसका हाल? मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, कृपया करके अपने मंत्रियों को आदेश दें, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर्स को, और भिवानी का सुधार करवाएं। 6 महीने साल के अंदर अंदर भिवानी को बिल्कुल जगमग बनवा दें, सारे खंबे, सारे लाइट्स, सारा सैनिटेशन, रेन वाटर का, सीवेज का सारा सिस्टम ठीक करवाया जाए। तो आप सब ने देख तो लिया ही है सर्कुलर रोड घूम के कि भिवानी के क्या हालात हैं। ये हमारे भिवानी शहर का मेन रोड है, सर्कुलर रोड, जो चारों तरफ से भिवानी में आने जाने वाले लोगों को इस पे से गुजरना होता है। चाहे वो कहीं से आ रहा है, रोहतक से आ रहा है, लोहारू से आ रहा है, दादरी से आ रहा है, हंसी हिसार किसी तरफ से भी आ रहा है, सब यहीं से होके गुजरते हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों है, पूरा का पूरा रोड क्यों टूटा हुआ है। मुझे लगता है चौधरी बंसीलाल जी जब सीएम थे हरियाणा के, उस टाइम ही उन्होंने भिवानी में जो विकास करवाया था वो था। उसके बाद भिवानी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं भिवानी को पूछा है आज तक। अब चर्चा कर लेते हैं, बात करते हैं अभी फ़िलहाल में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भिवानी महेंद्रगढ़ डिवीज़न के, और हमारे एमएलए हैं भिवानी के, हमारे भिवानी के शहर के चेयरमैन हैं हमारे सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। बीजेपी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। फिर भी भिवानी का विकास क्यों नहीं हो रहा है? सबसे मेन और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। हमें सबको मिल के, सब भिवानी वासियों को मिल के, जिनका संबंध भी भिवानी से है, जिनका आना जाना भिवानी से है, जिनका जन्म भिवानी में है, जिनका कारोबार रोजी रोटी भिवानी में है, सबको मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके भिवानी में कुछ विकास संभव हो सकता है। कांग्रेस सरकार के टाइम पे तो चलो मान लेते हैं कि हमारे भिवानी शहर के एमएलए बीजेपी पार्टी के थे, उस टाइम पे सरकार सेंटर और स्टेट में कांग्रेस की थी, तो कुछ फंड नहीं मिला होगा, हो सकता है बजट ना दिया हो भिवानी के लिए, इसलिए कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले 2 टर्म्स से तो बीजेपी है हर जगह, एमएलए बीजेपी, एमपी बीजेपी, सीएम बीजेपी, पीएम बीजेपी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर्स, सब बीजेपी के हैं। फिर भी क्यों भिवानी में कुछ नहीं हो रहा है? क्या भिवानी किसी को वोट नहीं दे रही है? भिवानी में कोई एमएलए नहीं है? क्यों? भिवानी के रोडों की हालत ऐसी है, इसमें कोई टूटा फूटा नहीं है, बल्कि रोड ही नहीं है पूरा का पूरा। आने जाने के लिए पैदल यात्री भी भिवानी के रोड पे चल नहीं सकता है। आपने देखा है पूरा सर्कुलर रोड घूम के। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, सिर्फ सर्कुलर रोड की वीडियो है जो आज आपने देखी है। अभी तो भिवानी के बाकी सारे रोड बकाया हैं, गलियां कॉलोनियां तो दूर, सेक्टर्स जिसमें बहुत एक बड़े वीआईपी बंदे रहते हैं, पैसे वाले बंदे रहते हैं, वहाँ पे भी रोड ऐसे ही टूटे हुए हैं। हमारा रेलवे स्टेशन का रोड देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, कहीं भी आप हुड्डा सेक्टर्स देख लीजिए, यहाँ तक कि जो जुडिशियल, जो भिवानी का लघु सचिवालय है, जो कोर्ट है, वहाँ का रोड आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कोर्ट है, ये शहर भिवानी है। आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ। भिवानी अंचल में कल एक खबर आई हुई थी कि श्री जेपी दलाल जी, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, भिवानी के दौरे पे थे परसों। उन्होंने भिवानी के सर्कुलर रोड और बाकी सब रोड पे घूम के मुआयना किया और सब अधिकारियों को बुला के ये कहा कि मुझे 7 दिन में काम शुरू चाहिए रोड पे, और 1 महीने बाद मैं आऊँगा, और अगली बार जब मैं आऊँगा तो सारे रोड बने होने चाहिए। तो इस बात पे मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा कि 1 हफ्ते में रोड का काम स्टार्ट कर देंगे। पहली बात तो ये कि भिवानी वासियों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम 1 हफ्ते में या 1 महीने में रोड बना देंगे। भिवानी में कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है जो भर दिया,
रिपेयर कर दिया 1-2 दिन या 1 हफ्ते 1 महीने में। पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ख़राब है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, सबसे पहले तो मंत्री जी आपसे मेरा अनुरोध है कि एक टीम बनवाइए जो भिवानी की सारी समस्याओं को जड़ों से नोट करे। शुरू से सबसे पहले बिजली और पानी की जितनी भी लाइनें हैं, सीवर सिस्टम की जो लाइनें हैं, वो सारी रोड के अंदर इंस्टॉल करवाइए। उनको सुनिश्चित करवाइए कि उनका निकास हर जगह प्रॉपर तरीके से होगा। आप आज रोड 1 महीने में रोड बनेगी नहीं, रिपेयर ज़रूर हो सकती है। आज रिपेयर करवा देंगे आप 1 महीने में रोड, अगले महीने फिर टूट जाएगी वो, और इससे बुरी हालत हो जाएगी उसकी जितनी अभी है। अभी भी कम बुरी नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कृषि मंत्री जी से कि बहुत अच्छा है, एक अच्छा सूचक है आपका आना, आपका अधिकारियों को दिशा निर्देश देना कि रोड की मरम्मत करवाई जाए, रोड बनाया जाए। तो बस सिस्टम से चलेगा। भिवानी वासी 1 महीने में रोड नहीं चाहिए हमें। मैं चाहता हूँ, या भिवानी वासी भी मेरे हिसाब से यही चाहेंगे कि आप 1 साल ले लो, लेकिन अच्छे से बढ़िया फर्स्ट क्लास पक्के रोड बनवाएं।